हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो क्योंकि वो जो हम आज आपको पॉइंट बताएंगे वो हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। वहाँ से एक नंबर आपका पक्का है, एक एग्ज़ाम में वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर आप CITS एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट के यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम बन जाते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा पॉइंट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट PDF भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया गया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सरफेस प्लेट, ठीक है। तो सरफेस प्लेट हमारी किस मटेरियल की बनाई जाती है, भी हमारा आप क्वेश्चन आता है। तो हमारी सरफेस प्लेट जो होती है हमारी कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ग्रेनाइट की बनाई जाती है और ग्लास की बनाई जाती है। तो पूछ लेता है कौन सी किस मटेरियल की नहीं बनाई जाती। तो 3 मटेरियल आपको याद रखना है, ठीक, कास्ट आयरन, ग्रेनाइट और ग्लास। इसके बाद इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, सरफेस प्लेट का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सरफेस प्लेट का प्रयोग हम जॉब की समतलता, ठीक है, किसी भी जॉब है हमें अगर उसकी फ्लैटनेस चेक करना है तो हम सरफेस प्लेट के ऊपर ही ट्राई स्क्वायर की सहायता से और अन्य जो भी हमारे टूल है उनकी सहायता से हम उसकी फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। तो जॉब की समतलता, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता तथा जटिल मापों को मापने आदि प्रयोग करते हैं। मान लो अगर हमें किसी जॉब की हाइट मापना है तो हम क्या करेंगे, सरफेस प्लेट के ऊपर हम जो जॉब रख देंगे और वर्नियर हाइट गेज के द्वारा हम उसकी हाइट माप लेंगे। तो ये यहाँ पे सरफेस प्लेट ही बहुत मतलब सहायक होती है इन सब कामों के लिए, किसी भी जॉब को मापने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मार्किंग टेबल, ठीक है। मार्किंग टेबल से क्या क्वेश्चन पूछता है, मार्किंग टेबल हमारी किस मटेरियल की बनाई जाती है, तो भी हमारी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इसका हमारा प्रयोग क्या होता है, तो मार्किंग टेबल का प्रयोग ये होता है फ्रेंड्स कि मार्किंग करते समय हमें मार्किंग व सरफेस प्लेट को रखने के लिए, है ना। तो जब भी हम मार्किंग कर रहे होते हैं किसी जॉब में तो उसको रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं मार्किंग टेबल का। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक, ठीक है। इन यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक या दूसरा इसका नाम बोलें कि यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का साइज कहाँ से लेते, तो हमने बताया था स्पिंडल की जो हमारी पिलर होती है, पिलर की ऊंचाई से लेते हैं और ये हमारी कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है। और अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मटेरियल मिल जाएगा, मोस्टली जो वहाँ पे मटेरियल होते हैं वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज का काम क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में हमारा एक स्क्राइबर होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी हम जॉब पर हम क्या कर सकते हैं, लाइनें खींच सकते हैं और जॉब और क्या कर सकते हैं, जॉब पर उसके बेस के समांतर रेखाएं, ठीक है, हमें क्या करना है, समांतर रेखाएं भी खींच सकते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज के द्वारा और गोल व बेलनाकार जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम मुख्यतः समांतर रेखाएं तो खींचते नहीं है, लेकिन केवल आपको याद रखना है यूनिवर्सल सरफेस गेज से 2 काम करते हैं। किसी भी बेलनाकार जॉब का हमें सेंटर निकालना है, जब हम 4 जा चक या 3 जा चक में जॉब को पकड़ के उससे हम सेंटर निकालते हैं ना, तो वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तीसरा हम पॉइंट देख लेते हैं क्या पूछा जाए। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, वी ब्लॉक विथ क्लैम। वी ब्लॉक हमारा किस में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वी ब्लॉक हमारा ग्रेड ए और ग्रेड बी में पाया जाता है, ठीक है। तो ग्रेड ए हमारा जो हमारा ग्रेड ए वी ब्लॉक होता है वो हमारा किस मटेरियल का बनाया जाता है, वो हमारा हाई ग्रेड स्टील का बनाया जाता है, जो हमारा 100 mm तक की लंबाई में पाया जाता है, ठीक है। 100 mm तक की लंबाई में हमारा ग्रेड ए वी ब्लॉक होता है। जो ग्रेड बी हमारा वी ब्लॉक होता है वो हमारा 300 mm तक की लंबाई में होता है, जो हमारा कास्ट आयरन या क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं और ये हमारा यहाँ पे हमने मटेरियल आपको बता ही दिया है। फिर यहाँ पे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वी ब्लॉक का प्रयोग हम बेलनाकार या गोल जॉब को पकड़कर मार्किंग तथा गोलीयता मापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वी ब्लॉक के माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी बेलनाकार जॉब का अगर हमें सेंटर निकालना है तो क्या करते हैं, वी ब्लॉक में हम यू क्लैम्प की सहायता से बेलनाकार जॉब को पकड़ लेंगे, होल्ड कर लेंगे। फिर इसके हम सरफेस गेज, वर्नियर हाइट गेज और भी अन्य टूल की सहायता से हम बेलनाकार जॉब का क्या निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी यूज होता है वी ब्लॉक का। नेक्स्ट है यहाँ पे एंगल प्लेट के बारे में। एंगल प्लेट के बारे में क्या क्या पूछता है फ्रेंड्स, एंगल प्लेट के बारे में हमारा एंगल प्लेट किस में पाई जाती है, ABCD में पाई जाती है कि नंबर में। तो एंगल प्लेट हमारी नंबर में पाई जाती है, ग्रेड 1 ग्रेड 2, ठीक है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 में पाई जाती है। ग्रेड 1 एंगल प्लेट की शुद्धता हमारी बहुत अच्छी होती है, ग्रेड 2 एंगल प्लेट की शुद्धता हमारी कम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि एंगल प्लेट का साइज कहाँ से लेते हैं, तो इसका हम साइज हम
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लेते हैं और इसको हम नंबर से डिनोट करते हैं। मतलब कि एंगल प्लेट का साइज हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, वो नंबर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एंगल प्लेट हमारी 3 टाइप की होती है, भी हम डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। और ये मोस्टली यहाँ पे कास्ट आयरन यहाँ पे दे रखा, कास्ट आयरन की बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो जॉब को किसी विशेष कोण पर सहारा देने की, मतलब एंगल प्लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमें किसी जॉब पर किसी एंगल पे हमें अगर मार्किंग करना है, या मान लो 90 डिग्री पे 90 डिग्री जॉब है हमारा बना हुआ, उस पर हमें लाइनिंग खींचना है, तो क्या करेंगे, एंगल प्लेट का हम सहारा लेते हैं। एंगल प्लेट की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं। छोटे छोटे जॉब को सहारा देने के लिए हम एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है एग्जाम में। ट्विस्ट ड्रिल, तो ट्विस्ट ड्रिल हमारा किस मटेरियल का बनाया जाता है, ट्विस्ट ड्रिल हमारा हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो वृत्ताकार छिद्र करने के लिए इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग मतलब कि ड्रिलिंग करने के लिए, होल करने के लिए हम ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर अगर ट्विस्ट ड्रिल से हमने होल कर दिया, अगर उस होल को अगर फिनिश करना है तो वहाँ पर हम रीमर का प्रयोग करते हैं ना, आपको पता होगा। फिर इसके बाद हमारा टैप्स आ जाता है। टैप्स में हम आपको पता है, टैप में हमारे हैंड टैप आते हैं। हैंड टैप के 3 टाइप होते हैं, 1 2 3। आप उसमें आता है आपका टेपर टैप आता है, फिर इसके बाद हमारा आता है इंटरमीडिएट टैप आता है, फिर हमारा बॉटमिंग टैप आता है। तो इनके आपको लीड एंगल याद रखने हैं, और यही क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। जो चेम्फर एंगल होता है वो तो लीड एंगल या चेम्फर एंगल, और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कितनी हमारी टेपर में थ्रेड ग्राइंड होती है। ठीक है, हैंड टैप, बॉटमिंग टैप, ये सारी इनके इन्फॉर्मेशन हो। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है टैप से कि किस टैप से हम अंदरूनी बॉटम सतह तक हम थ्रेड काट सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, हम थ्रेड बना सकते हैं बॉटम सतह तक, या फिनिश कर सकते हैं। तो हम बॉटमिंग टैप, जिसका दूसरा नाम है फिनिशर टैप, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टैप्स हमारे किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो टैप्स हमारे हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, थ्रेड काटने के लिए। ठीक है, तो अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए हम टैप का प्रयोग करते हैं, जबकि बाहरी थ्रेड काटने के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, बाहरी थ्रेड काटने के लिए। और ये हमारी डाई किस मटेरियल की बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और डाई में हमारी एकन डाई है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डाई होती है, वो भी आप हमारे पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है। बेलनाकार छड़ों या पाइपों पर चूड़ी काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मतलब पाइपों पे हमें थ्रेड काटनी है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर डाई का प्रयोग करें। अच्छा, रीजन ये फ्रेंड्स कि डाई का प्रयोग हम पाइपों पे चूड़ी काटने के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको सामान्यतः जो हमारी पाइप होती है उसमें हमारी बाहरी थ्रेड कटी होती है ना, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिलर गेज के बारे में देख लेते हैं। फिलर गेज जो बहुत ही हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है। फिलर गेज हमारा किस मटेरियल का बनाया जाता है, फिलर गेज हमारा कार्बन स्टील का बनाया जाता है। यह इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम आपस में फिट हुए 2 पार्ट्स के बीच मध्य गैप की जांच में। ठीक है, तो फिलर गेज का काम क्या है कि किसी भी कोई हमारा जॉब है उसके बीच में, या मतलब गैप हम चेक करने के लिए या क्लियरेंस चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम थिकनेस गेज भी आपको देखने को मिल जाता है, और क्लियरेंस गेज भी इसका देखने को मिल जाता है। तो ये आपको अन्य नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10 नंबर, ऑयल कैन। ऑयल कैन क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऑयल कैन हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। तो इसका प्रयोग हम मशीन ऑयलिंग में करने के लिए करते हैं। तो मशीन में ऑयलिंग करने के लिए हम ऑयल कैन का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर हमारा 11, पिलर्स। पिलर्स हमारे किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो पिलर हमारे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और यह इस पिलर का काम क्या है, हमारे पिलर का हमारा काम ये फ्रेंड्स, जॉब की पकड़ने वाली क्षमता, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, जॉब की पकड़ने वाली क्षमता, और फ्रेंड्स जॉब के पकड़ने और तार काटने, मोड़ने आदि के लिए हम पिलर का प्रयोग करते हैं। और प्लायर से, सॉरी यहाँ पे हमने भी इसको पिलर पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्लायर्स के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि प्लायर का ही काम होता है, जॉब को कोई मोड़ना होता है, तार को काटना होता है। तो हम लोग सामान्यतः घर में हमारे होता है प्लायर, तो जॉब को मोड़ने, तार को काटना है, अगर जॉब को पकड़ने, जॉब को पकड़ने, मोड़ने आदि इत्यादि के लिए हम यहाँ पे प्लायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे हैंड ड्रीमर के बारे में क्या आता है। हैंड ड्रीमर हमारे किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो हैंड ड्रीमर हमारा हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हैंड ड्रीमर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका हम दिखा देते हैं हैंड ड्रीमर।
हाँ, हैंड रिमर का प्रयोग हम क्या करते हैं, जैसे हमने किसी ड्रिल से होल कर लिया तो ड्रिल के होल को क्या करना है, फिनिश करना है, शुद्ध करना है, होल अच्छा सा फिनिश करना है उस होल को, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो छिद्र के आकार को थोड़ा सा बढ़ाकर परिष्कृत व विशेष फिटिंग के लिए एक्यूरेसी प्रदान करना है ना, तो इसका रिमर का काम ही है होल को शुद्ध करना, एक्यूरेसी में होल को बनाना। स्क्रैपर क्या है, स्क्रैपर आपको पता होगा हमारी फाइल से ही बनाते हैं स्क्रैपर को, और स्क्रैपर हमारा हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील का बनाया जाता है। और इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर करते हैं, तो इसका प्रयोग हम हाथ द्वारा ऊंचे बिंदुओं को खुरच कर मशीन सतह को, ठीक है, मशीन सतह को समतल करने के लिए। तो मशीन कहीं भी कोई हमारी मतलब जॉब है उस पर ऊंचे काफ़ी हमारे स्पॉट हैं, हाई स्पॉट है, काफ़ी ऊंचे उभरा हुआ, तो उसको हमें क्या करना है, समांतर करना है। तो उसके लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाथ द्वारा ऊंचे बिंदुओं को खुरच कर, बिंदु को मतलब क्या है, यहाँ पे हाई स्पॉट का मतलब है, ठीक है। तो हाई स्पॉट को खुरच कर मशीन सतह को समतल करने के लिए यहाँ पर हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट के बारे में क्या पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन सेट में हमारे 3 हेड होते हैं, वो आपको पता ही है। और कॉम्बिनेशन सेट जो हमारा किसका बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील, और इसमें हमारी रिजिड रूल होती है, ठीक है, जिसे हम बीम बोलते हैं, तो उसे रिजिड रूल भी बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसकी हमारी जो लिस्ट काउंट होती है 1 डिग्री होती है। दूसरा यहाँ पे आपको याद रखना है इसका कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, तो कोई कोण अथवा झुकाव मापने तथा सेंटर हेड के द्वारा बेलनाकार वस्तुओं को, क्योंकि हमारा प्रोटेक्टर हेड, देखिए एक हमारा हेड होते 3 हेड होते हैं, एक हमारा होता है प्रोटेक्टर हेड होता है, दूसरा हमारा होता है स्क्वायर हेड होता है, तीसरा हमारा होता है सेंटर हेड। अब प्रोटेक्टर हेड का काम क्या है, किसी भी जॉब का एंगल चेक करना। दूसरा है हमारा जैसे स्क्वायर हेड, तो किसी भी जॉब का स्क्वायरनेस चेक करना, जो हमारा 45 और 90 डिग्री पर चेक करता है। तीसरा जो हमारा है सेंटर हेड, किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर चेक करता है, निकालता है ना। तो वहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर, यहाँ पे क्या होगा, कोई कोण अथवा झुकाव मापने वाले तथा सेंटर हेड के द्वारा बेलनाकार वस्तुओं का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद हम माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रोमीटर के बारे में सबसे मोस्टली जो इसके जो टाइप है वो आपको पढ़ लेना है। माइक्रोमीटर के जो टाइप होते हैं उनके बारे में क्या क्या पूछता है। और ये हमारा स्टेनलेस स्टील और अलग अलग मटेरियल के आपको निकल क्रोमियम के भी बनाए जाते हैं मिक्सर, तो ये स्टेनलेस स्टील का मिक्सचर से बनाया जाता है। और यहाँ पे माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो हमारी यहाँ पे हमारी 0.01 mm होती है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं 10 माइक्रोन। अगर इंच में बात करते हैं तो माइक्रोमीटर की इंच में जो हमारी लिस्ट काउंट होती है 0.00 ये 1 इंच, ठीक है, ये हमारी लिस्ट काउंट होती है इंच में 0.001 इंच। और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर इसके बाद हमारा पूछता है वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर हमारा स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। और इसके बाद है, फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसका जो लिस्ट काउंट होती है वर्नियर कैलिपर की, इसकी लिस्ट काउंट हमारी यहाँ पे देखिए 0.01 mm भी होती है, वो अलग अलग ग्रेजुएशन और में उसके अनुसार, लेकिन इसकी 0.01 हमारी नहीं होती है, ये हमारा यहाँ पे गलत लिखा हुआ। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे हमारा 0.02 mm, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या होती है, 0.02 mm होती है हमारी mm में। और लिस्ट इंच में और माइक्रोमीटर में दोनों इंच में हमारा सेम होता है, तो 0.001, ठीक है, 0.001 हमारा इसमें इंच में भी होते हैं। इसकी लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की इंच में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे रहा है यहाँ पे, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो सॉरी वर्नियर हाइट गेज दे रहा है। तो वर्नियर हाइट गेज हमारी स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है, और स्टेनलेस स्टील इसके बाद जो इसका भी मुख्यतः देखिए इसकी जो लिस्ट काउंट होती है, जो वर्नियर हाइट गेज हमारे किस सिद्धांत पे काम करता है, वो भी हमारा वर्नियर कैलिपर के ही सिद्धांत की तरह ही काम करता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट के अंतर है ना। तो जॉब की ऊंचाई, इसकी जो मतलब जॉब की ऊंचाई वर्नियर हाइट गेज के द्वारा क्या करते हैं हम, किसी भी जॉब का क्या करते हैं हम हाइट मापते हैं। तो वो हाइट जो मापते हैं हम कितनी एक्यूरेसी मापते हैं, वो भी हम 20 माइक्रोन की शुद्धता पे मापते हैं, मतलब 0.02 mm, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे जो बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। देखिए अगर बेवल प्रोटेक्टर पूछा जाए एग्जाम में, बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो 1 डिग्री होती है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 5 मिनट होती है। और इन दोनों में सबसे शुद्ध, सबसे ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी में कौन माप रहा है, तो वो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ऐसा नहीं कि एक हमारा देखने में लग रहा है कि छोटा है और 5 हमारा बड़ा है, नहीं, हमारा जो मिनट होता है वो हमारा छोटा होता है, जबकि डिग्री होता है वो हमारा बड़ा होता है। जैसे आपको पता होगा जो हमारी
कोण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकेंड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हमारे स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं और इसका कहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग इसके द्वारा किसी झुकाव या कोण को डिग्री के 12वें भाग या 5 मिनट तक माप सकते हैं। बिल्कुल है, 5 मिनट इसकी हमारी लिस्ट काउंट होती है। तो किसी भी हमारा कोई भी हमारा जॉब है उसका हम एंगल चेक करने के लिए वहाँ पर हम मापने के लिए हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रू पिच गेज के बारे में पूछा जाता है। स्क्रू पिच गेज हमारी इसकी पिच कहाँ पर लिखी होती है भी पूछा जाता है। तो स्क्रू पिच गेज में हमारी जो पिच लिखी होती है वो हमारी ब्लेड पर लिखी होती है और इसके यहाँ पे कार्बन स्टील, ये हमारा जो बनाया जाता है स्क्रू पिच गेज, ये हमारा किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो ये हमारा कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या पूछ लेगा, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसके द्वारा चूड़ी की पिच को मापने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। किसी भी थ्रेड की पिच मापना है उसका प्रयोग कहाँ करें? उसको मापने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वायर गेज। ठीक है। वायर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ये हमारी किस मटेरियल की बनाई जाती है? वायर गेज हमारे स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? इसके द्वारा तार चादर की मोटाई गेज व के द्वारा मापी जाती है। ठीक है। तो वायर गेज के द्वारा क्या करते हैं? कोई भी हमारी तार है या चादर है उसकी मोटाई मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वायर गेज प्रयोग करते हैं, जिसको हम गेज में दर्शाते हैं, गेज या में दर्शाते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं पाइप रेंच के बारे में। एग्जाम में क्या पूछता है? पाइप रेंच हमारा इसके काफ़ी हमने पॉइंट आपको बताए थे। पाइप रेंच और कितने साइज तक के पकड़ सकता है, और ये हमारा जो है कास्ट आयरन का बनाया जाता है पाइप रेंच। ठीक है। और यहाँ पे फिर इसके बाद इसका पॉइंट है कि पाइप रेंच का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पाइप फिटिंग में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो पाइप फिटिंग में पाइप को खोलने व कसने के लिए हम पाइप रेंच का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पाइप रेंच होता है, फिर हमारा एक चेन पाइप रेंच होता है, वो उनके आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। फिर पाइप वाइस हमारी आती है। पाइप वाइस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पाइप वाइस आपको पाइप को पकड़ने के लिए बेंच वाइस वगैरह में वर्कशॉप में करते हैं, और आपने इसको देखा भी होगा। तो ये हमारी कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनाई जाती है, और पाइप को पकड़ने के लिए साधने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा पाइप वाइस का साइज कहाँ से लेते हैं? तो जितने अधिकतम डायमीटर जो भी हम जॉब पकड़ सकते हैं उसके अधिकतम डायमीटर से हम पाइप वाइस का साइज ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे टैप सेट। टैप सेट हमारे किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? तो टैप सेट हमारे हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। इनको चीज़ें को याद रखना है। तो विभिन्न प्रकार की आंतरिक टैप के द्वारा हम क्या है अंदरूनी थ्रेड काटते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इस कल के वीडियो में हम लोग इसके हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे डिवाइस है, जो भी हमारे उपकरण हैं उनके क्या यूज रहते हैं, उनके क्या हमारे, क्योंकि हमारे जो भी मेजरिंग टूल हैं वहाँ पे स्टील रूल है, इनसाइड कैलिपर है, और यहाँ पे इस टाइप के जो हमारे साइन बार हैं, लेथ टूल हैं, पाइप बेंडर हैं, प्लग गेज है, इनके क्या यूज होते हैं, किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको अपलोड करें तो ये वीडियो आपको मिल जाए। इसकी PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कम अमाउंट में हम इस पीडीएफ को आपको दे देंगे, और क्योंकि ये PDF परचेज करनी पड़ती कहीं से, मतलब हमें भी कहीं से फ्री नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो इस PDF को आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।